तो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म एंड वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। इस सेशन में हम बात करेंगे डायमेंशनलेस नंबर्स के बारे में। तो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं मॉडल एनालिसिस, और हमने अभी जस्ट पिछले लेक्चर के अंदर मतलब लॉज ऑफ सिमिलैरिटी हमने स्टडी किए थे। हमने बात करी थी ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी की, काइनेमेटिक सिमिलैरिटी की और डायनेमिक सिमिलैरिटी की। तो जब डायनेमिक सिमिलैरिटी की हम बात कर रहे थे तो हमने उसमें कहा था कि किसी भी पॉइंट पर मतलब मॉडल है और प्रोटोटाइप है, ठीक है, छोटा मॉडल है और एक असली प्रोटोटाइप है आपके पास। आप कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स चूज करते हो, मतलब सेम लोकेशन पे आप पॉइंट्स चूज कर रहे हो, तो आप उन पॉइंट्स, जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, आप यहाँ पर सभी फोर्सेस का रेशो निकालते हो, इधर भी सभी फोर्सेस का रेशो आप निकालते हो, तो जो रेशो है वो दोनों पॉइंट्स पे सेम आना चाहिए। ये मतलब होता है डायनेमिक एनालिसिस, डायनेमिक सिमिलैरिटी का। तो इस चीज को थोड़ा इजी बनाने के लिए हम कुछ नंबर्स का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये नंबर्स बेसिकली क्या है, ये फोर्स की रेशोज है, रेशोज, ठीक है। हम मेरे पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि कभी भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है, कोई और फोर्स लग रही है या नहीं लग रही, अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो इनर्शिया फोर्स तो पिक्चर में आएगी ही, ठीक है। तो अलग अलग तरह की फोर्सेस की रेशियो है इनर्शिया फोर्स के साथ, मतलब ऊपर न्यूमरेटर में है इनर्शिया फोर्स, नीचे है मतलब कोई और फोर्स, तो वी गेट अ डायमेंशनलेस नंबर, जिसे हमने कुछ नाम भी दे रखे हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले तो हम इनर्शिया फोर्स का हम फॉर्मूला हम निकालते हैं। इनर्शिया फोर्स का, इनर्शिया फोर्स बेसिकली उसके मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो वो है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब मतलब हम बेसिक फॉर्मूलों, बेसिक सा एक फॉर्मूला डेवलप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मास क्या होता है, इट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन क्या होता है, मतलब अगर आप मोटे मोटे तौर पे देखिए वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो इनर्शिया फोर्स ये है मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास क्या होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होती है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी, ये चीज, ठीक है। सो इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये वॉल्यूम बाय टाइम, ये आ गया डिस्चार्ज, ठीक है, डिस्चार्ज क्या उसे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी v। अब डिस्चार्ज क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, सो इट इज डेंसिटी इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, ये तो डिस्चार्ज आ गया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी वंस अगेन, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब एरिया क्या होता है, लेंथ की डायमेंशन, लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। सो इट गिव्स अस डेंसिटी आ गया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ का स्क्वायर इनटू यहां पर है वेलोसिटी का स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इनर्शिया फोर्स। समझ आ रहा है यहां तक आपको, ये चीज आपको क्लियर हो रही है। तो इनर्शिया फोर्स का हमने एक रफ फॉर्मूला हमने निकाल लिया, कुछ नहीं, ये जो टॉपिक है ये सबसे आसान टॉपिक है, पूरे डायमेंशन एनालिसिस का सबसे आसान टॉपिक यही है, ठीक है ना। मतलब इनर्शिया फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास क्या होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और एक्सेलरेशन क्या होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम ये होता है डिस्चार्ज, ठीक है, और डिस्चार्ज क्या होता है एरिया इनटू वेलोसिटी, एरिया होता है लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, इनर्शिया फोर्स इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू लेंथ का स्क्वायर इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो इसका हम थ्रू आउट इस लेक्चर में बहुत ज्यादा प्रयोग करने वाले हैं। इनर्शिया फोर्स इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू लेंथ का स्क्वायर इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, इसका हम बहुत ज्यादा प्रयोग हम करने वाले हैं। समझ आ रहे हैं यहां तक आपको, ठीक है। तो ये तो खैर मैंने इनर्शिया फोर्स का फॉर्मूला हमने निकालने की कोशिश की है। अगर हम इनर्शिया फोर्स की रेशियो निकालने की कोशिश करें, मतलब मॉडल के किसी पॉइंट पर इनर्शिया फोर्स लग रही है और उसके करस्पॉन्डिंग एक्चुअल प्रोटोटाइप में करस्पॉन्डिंग पॉइंट पर इनर्शिया फोर्स लग रही है, तो अगर आप उनका रेशियो अगर आप निकालना चाहेंगे, ठीक है, अगर आप उनका रेशियो अगर आप निकालना चाहेंगे तो क्या बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सो इट विल बी इन फोर्स ऑफ इनर्शिया का रेशियो हम निकाल रहे हैं, ये आ गया इनर्शिया फोर्स मॉडल का डिवाइडेड बाय इनर्शिया फोर्स प्रोटोटाइप का, ठीक है। सो इनर्शिया फोर्स मॉडल का ये क्या होगा, रो एल वी का स्क्वायर, हम मॉडल की बात कर रहे हैं, प्रोटोटाइप के लिए क्या होगा, रो एल वी का स्क्वायर, हम प्रोटोटाइप की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया, इज इक्वल टू, अब रो ऑफ मॉडल बाय रो ऑफ प्रोटोटाइप, ये आ गया डेंसिटी का रेशियो, ठीक है, यहां पर आ गया हमारे पास लेंथ का रेशियो, और ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी की रेशियो का होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द, ये है इनर्शिया फोर्स की रेशियो इन
बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप। समझ आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, तो एक यहाँ पर स्क्वायर आएगा, सॉरी स्क्वायर एंड स्क्वायर, ये स्क्वायर रह गया था, स्क्वायर रह गया। समझ आ रहा है यहाँ तक आपको? ठीक है, तो आइए अब हम, ये तो एक हल्का सा एक इंट्रोडक्शन दिया है, आइए अब हम बात करते हैं सबसे पहली रेशियो के बारे में, जिससे हम बुलाते हैं रेनॉल्ड्स नंबर, जिससे हम क्या बुलाते हैं? रेनॉल्ड्स नंबर। पहले ही बता चुका हूं आपको, रेनॉल्ड्स नंबर इट इज बेसिकली रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। ठीक है, इनर्शिया फोर्स क्या है? रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर। विस्कस फोर्स क्या होती है? एफ वी। विस्कस फोर्स ये होता है शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया। यहां तक समझ आ रहा है? ठीक है, अब शेयर स्ट्रेस ये क्या होता है? इट इज म्यू इनटू डी यू बाय डी वाई। ठीक है, ये आ गया शेयर स्ट्रेस, और एरिया ये आ गया एरिया, ये आ गया लेंथ का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू। अब ये वेलोसिटी की डायमेंशंस होंगी इसकी, ये लेंथ की डायमेंशंस होंगी, यहां पर लेंथ के स्क्वायर की डायमेंशंस आ रही हैं, सो इट इज म्यू वी एल, ये चीज समझ आ रहा है? तो ये हमने जो हमारी विस्कस फोर्स है उसको मतलब बिल्कुल बेसिक डायमेंशंस में हमने कन्वर्ट नहीं किया, मास लेंथ टाइम में कन्वर्ट नहीं किया, पर कुछ बेसिक सी और मतलब वेरिएबल्स में हमने उसे कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो विस्कस फोर्स क्या आ गई है? म्यू वी एल। तो आइए रेशो निकालते हैं किसका? इनर्शिया फोर्स का विस्कस फोर्स के साथ। ये रेशो कितना आएगा? इट विल बी रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू एल वी। ठीक है, लेंथ से लेंथ कट गया, वी से वी कट गया, सो इट इज रो एल वी डिवाइडेड बाय म्यू, ये चीज। ठीक है, सो इट इज रो वी एल बाय म्यू, ये आ गया हमारा रेनॉल्ड्स नंबर। समझ आ रही है चीज आपको? यहां तक आपको ये चीज क्लियर हो रही है? ठीक है, तो ये हमारा जो पहला डायमेंशनलेस नंबर हमने निकाला है। इनर्शिया रेशियो इससे पहले हमने निकाली थी, पर खैर वो डायरेक्ट मतलब उसको हमने कोई नाम नहीं दिया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा रेनॉल्ड्स नंबर। इससे अगला हम निकालते हैं रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या निकाल रहे हैं हम इससे? अगला क्या निकाल रहे हैं? रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब वेट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये क्या होता है? इट इज mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मास क्या होता है? इट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, अब मल्टीप्लाइड बाय g आ जाएगा। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ का क्यूब। ठीक है, सो इट इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू लेंथ का क्यूब इनटू g। समझ आ गया? तो हमने एक बेसिक सा फॉर्मूला निकाल लिया। तो रेशियो इनर्शिया फोर्स का ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ क्या आ रहा है? रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम। ठीक है, डिवाइडेड बाय रो एल क्यूब जी। तो इससे एल स्क्वायर से ये कट गया, ठीक है, ये रो से ये रो कट गया, हमारे पास क्या बचा? वी स्क्वायर बाय एल जी, ये चीज क्लियर हो रही है? ठीक है, अब इनका स्क्वायर रूट जो है, इसका जो स्क्वायर रूट है, ठीक है, दैट इज व्हाट इज नोन एज फ्रॉड नंबर। ठीक है, तो फ्रॉड नंबर एफ आर, फ्रॉड नंबर, ये स्क्वायर रूट है इनर्शिया फोर्स का ग्रेविटेशनल फोर्स से, और उसकी वैल्यू क्या आ रही है? इट इज वी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एल जी, ये चीज समझ आ रहा है? ठीक है, तो फ्रॉड नंबर क्या आ गया? इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और ये आ गया हमारा v बाय स्क्वायर रूट ऑफ एल जी। यहां तक आपको समझ आ गया? ठीक है, अब ये हमने दूसरा डायमेंशनलेस नंबर हमने देख लिया। आपको शॉर्टकट डेवलप करना पड़ेगा भाई इन सारे नंबरों को याद करने के लिए। जैसे बचपन में नहीं कोई ट्रिक बनाते थे, ठीक है, और वो ट्रिक बनाना और नीचे कमेंट से मेंशन करना कि आप इन नंबरों को किस तरह से याद कर सकते हो। ठीक है, आइए उसके बाद हम अगला नंबर के बारे में बात करते हैं, विच इज यूलर नंबर। ठीक है, इसमें ये बेसिकली स्क्वायर रूट है इनर्शिया फोर्स और प्रेशर फोर्स का। तो आइए पहले तो प्रेशर फोर्स निकालते हैं, एफ पी। ठीक है, आप ही बताइए, चलिए आप ही कराइए। प्रेशर फोर्स क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। सही है, एरिया की डायमेंशंस क्या है? लेंथ का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया? प्रेशर इनटू लेंथ का स्क्वायर। सही है, ठीक है, तो रेशियो क्या होगा? इनर्शिया फोर्स टू प्रेशर फोर्स, ये रेशियो क्या होगा? रो एल स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर इनटू लेंथ का स्क्वायर, इससे ये कट गया। ठीक है, तो क्या आ गया? रो वी स्क्वायर बाय पी, ये चीज।
समझ आ रहे हैं यहां तक? ठीक है, इसका जो स्क्वायर रूट है दैट इज व्हाट इज नोन एज यूलर नंबर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या है? यूलर नंबर। सो यूलर नंबर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू प्रेशर फोर्स। ठीक है, और वो क्या आ गया? v रो वी स्क्वायर बाय पी, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो v डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ p डिवाइडेड बाय रो, ये चीज। दिस इज व्हाट इज नोन एज यूलर नंबर। और कुछ लोग ना मतलब ये भी कहते हैं कि यूलर नंबर इसका इनवर्स होता है न्यूटन नंबर। ठीक है, न्यूटन नंबर। सो दिस इज आल्सो इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ne, न्यूटन नंबर। खैर इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, तो यूलर नंबर। ठीक है, आपको शॉर्टकट कुछ डेवलप करना पड़ेगा इन सभी नंबरों को याद करने के लिए। ठीक है, फॉर्मूले तो चलो आपको जब जरूरत पड़ेगी आप डेवलप कर लोगे, मैं इस तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ कि जो फॉर्मूले हैं आपको जब जरूरत पड़ेगी आप तब इनको रिकॉल कर लोगे, आप इनको डिराइव कर लोगे। ठीक है, पर आपको ये याद होना चाहिए कि यूलर नंबर क्या है? इट इज स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू प्रेशर फोर्स। अब ये याद करने के लिए कोई ट्रिक डेवलप करो और नीचे कमेंट्स में लिखना, मुझे बताना, क्योंकि मुझे भी इस ट्रिक की जरूरत है। ठीक है, समझ आ रहे हैं यहां तक? आपको क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो ये आ गया हमारा यूलर नंबर। ठीक है, तो ये हमने प्रेशर फोर्स की हमने बात करी। अब आइए हम बात करते हैं मैक नंबर के बारे में। ठीक है, माक नंबर। ठीक है, इट इज बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स। ठीक है, अब ये इलास्टिक फोर्स क्या होती है? इलास्टिक फोर्स के बारे में हम बात करेंगे जब मैं आपको कंप्रेसिबल फ्लूइड्स पढ़ाऊंगा। इलास्टिक फोर्स के बारे में हम तब बात करेंगे जब मैं आपको कंप्रेसिबल फ्लूइड्स में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इलास्टिक फोर्स अभी फिलहाल इसका सिर्फ फॉर्मूला लिख देता हूं। इसका फॉर्मूला है बल्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ठीक है, तब हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? इसकी डायमेंशंस क्या आ जाएंगी? बल्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या बनेगा? इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय इलास्टिक फोर्स। रेशियो क्या होगा? रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय के एल स्क्वायर। इससे ये कट गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया? वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय के बाय रो, ये चीज। ठीक है, तो ये क्या होगा? इट कम्स आउट टू बी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द फ्लूइड। जिस फ्लूइड की आप बात कर रहे हो उसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, ये सी, यहां पर सी क्या चीज है? इट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है। ठीक है, तो ये आ गया वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। दिस इज, ये जो रेशियो है दिस इज व्हाट इज नोन एज कॉची नंबर। इसे क्या बुलाते हैं? कॉची नंबर। ठीक है, और इसका जो स्क्वायर रूट है दैट इज व्हाट इज नोन एज माक नंबर। ठीक है, तो माक नंबर। ठीक है, ये क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ कॉची नंबर। ठीक है, और ये क्या आ गया? वेलोसिटी ऑफ, मतलब जिसकी भी आप वेलोसिटी की बात कर रहे हो, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द मीडियम। समझ आ रहे हैं यहां तक? ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आ गया है माक नंबर। एंड द लास्ट वन जो सबसे ज्यादा सिंपल है, काफी इस्तेमाल होता है सरफेस टेंशन की प्रॉब्लम्स के अंदर, एंड इट इज वेबर नंबर। ठीक है, वेबर नंबर। ठीक है, तो वेबर नंबर बेसिकली क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू सरफेस टेंशन। अब ये सरफेस टेंशन फोर्स ये क्या होती है? इट इज सिंपली सरफेस टेंशन फोर्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो जब आप इनका रेशियो निकालोगे तो इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय सरफेस टेंशन इट विल बी डेंसिटी एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एल। ये इससे कट गया। ठीक है, सो इट इज रो एल वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा। ठीक है, इसका जो स्क्वायर रूट है दैट इज व्हाट इज नोन एज वेबर नंबर। ठीक है, इसका जो स्क्वायर रूट है दैट इज व्हाट इज नोन एज वेबर नंबर। ठीक है, तो ये क्या आ गया? इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू सरफेस टेंशन। ठीक है, इज इक्वल टू ये आ गया हमारा ये आ गया, इट इज, अगर आप चाहो तो इसे सिग्मा बाय रो एल भी लिख सकते हो, इसको मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया। सो इट कम्स आउट टू बी वी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा बाय रो एल। ठीक है, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ रो एल बाय सिग्मा मल्टीप्लाई बाय वी, मतलब बाहर, जैसे आपको ठीक लगे वैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ रहे हैं यहां तक? ठीक है, क्लियर हो रही है चीज? ओके, क्लियर आ रहे हैं यहां तक? ठीक है, तो मेरे भाई मतलब अब जिस तरह से मैंने आपको फॉर्मूले डेवलप करवाए,
मतलब ये चीज़ मुझे बिल्कुल श्योर है कि आपको कभी भी ज़रूरत पड़ेगी, कभी भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, कभी भी ज़रूरत पड़ेगी, आप किसी भी फॉर्मूले को ठीक है आप कभी भी रिकॉल कर सकते हो। मतलब इतनी ज़्यादा सिंपल थी ये डेरिवेशन। बस एक ही प्रॉब्लम है कि आपको ये याद रहना चाहिए कि कौन सी चीज़ किसकी रेशो है, ठीक है। देखो रेनॉल्ड्स नंबर इकलौता ऐसा नंबर है जो मतलब रेशो का स्क्वायर रूट नहीं है। रेनॉल्ड्स नंबर इज डायरेक्टली रेशो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, रेनॉल्ड्स नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी के जितने नंबर्स हैं वो सारे स्क्वायर रूट है इस रेशो के, ठीक है। जैसे फ्रॉड नंबर है वो स्क्वायर रूट है इनर्शिया टू ग्रेविटी का, यूलर नंबर स्क्वायर रूट है इनर्शिया टू प्रेशर का, मार्क नंबर ये रेशो है स्क्वायर रूट है किसका, इनर्शिया टू इलास्टिक फोर्सेस का, और वेबर नंबर है स्क्वायर रूट किसका, इनर्शिया टू सरफेस टेंशन का। समझ आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको मतलब ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड प्लीज मेक श्योर कि अगले लेक्चर देखने से पहले आप ये सारी डेरिवेशंस कम से कम 2 या 3 बार आप अपनी कॉपी में करके देख लीजिए, ठीक है। एक बार पूरा अच्छे से मतलब कवर कर लो, पूरा अपने हाथ से सारी डेरिवेशंस करके देख लो, उसके बाद ही आप आगे मूव करना, ठीक है। हम जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।